દાનાના ખાનવેલ વિસ્તારમાં નવું શૈક્ષણિક સંકુલ બનાવવાની તૈયારી માટે પ્રશાસને આદિવાસીના 16 ઘરોનું ડિમોલિશન શરૂ કરતા રહીશો રસ્તા ઉપર ઉતરી આવી જોરદાર વિરોધ કરતા આઈઆરબીની પ્રશાસને ટીમ બોલાવવાની ફરજ પડી હતી। જોકે આ ડિમોલિશન ટાણે વિપક્ષના આગેવાનો પણ ધસી આવી પ્રશાસન દ્વારા કોર્ટના ઘર ન તોડવાના આદેશને ગોળીને પી જઈ ડિમોલિશન કરતું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો। શૈક્ષણિક સંકુલ ઊભું કરવા વર્ષોથી સરકાર મનાતી જમીન પર રહેતા આવેલા લોકોના ઘરોનું ડિમોલિશન માટે પહોંચી હતી। આ ડિમોલિશન ટીમને જોતાની સાથે સ્થાનિકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી વિરોધ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું। આ લોકોનો આક્રોશ જોઈ પ્રશાસને વધુ પોલીસ અને આઈઆરબીની ટીમને બોલાવી મામલો કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। આમ પ્રશાસન દ્વારા ખાનવેલમાં 16 ઘરનું ડિમોલિશન હાથ ધરતા ભર ઉનાળે ધોમધકતા તાપમાં ઘરોમાં રહેનારા પરિવારોને રસ્તા ઉપર આવી ગયા છે। ડિમોલિશનની જાણ થતાં દાદરા નગર હવેલીના સાંસદ કલાબેન ડેલકર, અભિનવભાઈ ડેલકર, દમણ દીવના સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલ, પ્રભુભાઈ ટોકિયા અને વિપક્ષના નેતાઓ પણ સ્થળ પર ધસી આવ્યા હતા અને આ કૃત્યને પ્રશાસનની મનમાની તથા કોર્ટના આદેશની અવગણના ગણાવી હતી। સરકારે કંઈ વળતર કે જગ્યા આપી નથી। અમે જઈએ તો ક્યાં જઈએ? અમે લોકો બાપદાદાના સમયથી આ જગ્યા પર રહીએ છીએ। અચાનક પ્રશાસને અમારા ઘરોનું ડિમોલિશન કરવાનું શરૂ કરતાં અમારી હાલત જાય તો જાય કહાં જેવી થઈ ગઈ છે। આ મકાનોના બદલામાં પ્રશાસને કોઈ પણ જાતનું વળતર અમને આપ્યું નથી। અમારી પાસે બીજી કોઈ જગ્યા પણ નથી કે અમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી રહી શકીએ। સ્થાનિકો સંઘ પ્રદેશ દાનવ કોર્ટનો આદેશ હતો કે આ ઘરોનું ડિમોલિશન કરવામાં ન આવે। કોર્ટનો આદેશ હતો કે આ ઘરોનું ડિમોલિશન કરવામાં ન આવે, છતાં પ્રશાસને ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરી છે। પ્રશાસન ન્યાય પ્રણાલીને પણ ઘોળીને પી રહ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે। रिपोर्टर अश्विन भावर, लोकमैत्री न्यूज, सेलवास। अवैध अतिक्रमण के नाम पर यहाँ तोड़फोड़ किया गया, सच्चाई क्या है और क्या है पूरी हकीकत? देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो घटना हुई है बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो घटना, इस केस को लेकर, इस ज़मीन को लेकर मैं काफ़ी पहले दिन से ही इन्वॉल्व हूँ कि कैसे ली जा रही है, कैसे क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस हो रही है। तो 19 तारीख को दादरा नगर हवेली सिलवासा कोर्ट के माध्यम से जो यहाँ पे ये जो घर, इनकी जो प्रॉपर्टी, जिस सर्वे नंबर का जो उल्लेख किया गया था और तोड़ने ये यहाँ की जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो घर, दुकान जो भी बने हैं उसको तोड़ने के लिए आदेश जारी किया गया था। उसको लेकर ये परिवार, पीड़ित परिवार हाईकोर्ट भी गया। हाईकोर्ट ने उसके ऊपर कुछ वापस दादरा नगर हवेली कोर्ट में भेजा और इस सिलवासा कोर्ट में जो नोटिस जारी किया गया था पीडीए द्वारा, उस ऑर्डर को दादरा नगर हवेली माननीय सिलवासा कोर्ट द्वारा उसे रद्द किया गया है। मतलब कोई ये जो आज जो प्रक्रिया हुई घर तोड़ने की, जब ऑलरेडी उस ऑर्डर को रद्द किया गया है तो ये प्रशासन तामझाम लेकर जो आज आया यहाँ पर, जो अधिकारी भी जो भी यहाँ शायद आरडीसी, मामलतदार या जो भी वो अधिकारी आए हैं, वो बिल्कुल इन लोगों ने शासन प्रशासन सब लोग मिलकर गुंडागिर्दी की है। ये उसको तानाशाही मनमानी नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल ये लोगों ने गुंडागिर्दी की है। अगर ये लोग कोर्ट के आदेश को भी अगर नहीं मानेंगे, जब संविधान को जिनको रक्षा करने की बात दी है, जिनको कानून व्यवस्था बनाने की बात की है, वो संभालना है, जब वही अधिकारी लोग इस तरह से तोड़ने के लिए आ जाएंगे तो आम जनता क्या करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। जब कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जो आप लोगों ने नोटिस जारी किया गया है वो उससे रद्द किया जाता है, बावजूद ये जो कार्यवाही की गई है, ये बिल्कुल इसको लेकर हम लोग ये अभी यहाँ से पूरे समाज लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग संगठनों से साथी इकट्ठा हुए यहाँ पर और चर्चा करेंगे। हमने बार बार कहा है ये जो 2023 जनरल डेवलपमेंट रूल्स कानून 2023 जो बनाया, ये काला कानून, ये आदिवासियों को, यहाँ के जो मूल लोग हैं, इनको सत्यानाश, उनको षड्यंत्र तहत यहाँ से पूरे समाज को विस्थापन करना, घर, दुकान, रूम जो भी बने हैं उसे ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। और हम आज भी आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये जो काला कानून पारित किया है, ये खानवेल पंचायत के सरपंच, जिला सदस्य, पूरी चुनी हुई जनप्रतिनिधि खानवेल ये जिम्मेदार है, जिला पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख जिम्मेदार है और सांसद भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब ये काला कानून बनाया जा रहा था तो मैं आपके माध्यम से ये सभी कहाँ मर गए थे? जब ये आदिवासियों के घर और दुकान और रूम जो सालों 60, 70, 100 साल से बने हैं, वो सब रूम घर तोड़ने के लिए उसको अवैध और अनऑथराइज किया जा रहा था और ऐसा काला कानून बनाया जा रहा था। जब नोटिफिकेशन बनाया जा रहा था, जब उसके ऊपर चर्चा की जाती थी, उसके ऊपर राय ली जाती थी, तब ये सभी कहाँ थे? आप काफी दिन से इस मैटर जानते हो, कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आप कोर्ट का ऑर्डर देखे हो? बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने पहले तो जो परिवार था
एक परिवार जो पहले ही जो बायजू बहन थी, वो गवर्नमेंट के ज़मीन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका उतरा था। उस बेस के ऊपर परिवार कोर्ट में गया था और उसके ऊपर कोर्ट ने, और ये जो आदेश आया है वो कोर्ट के हाईकोर्ट के आदेश के रेफरेंस पर ही इसका ये जो रद्द किया गया है सिलवासा कोर्ट ने। तो यहाँ पर हाईकोर्ट और अब वापस अभी ये लोग अभी ये जो हुआ है ये एक बिल्कुल तानाशाही, मनमानी और दादरा नगर हवेली खानवेल प्रशासन की गुंडागिर्दी है। मैं इस गुंडागिर्दी कहूँगा। इसी प्रॉपर्टी का जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया है। बिल्कुल। क्या कोर्ट का क्या ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर ये है कि भाई जो ये घर रूम तोड़ने की बात कर लो, जो ऑर्डर जारी किया है पीडीए द्वारा, उस ऑर्डर को रद्द किया जाता है। जब ऑर्डर रद्द किया गया है तो फिर ये कार्यवाही क्यों की गई? मतलब इसको तानाशाही कहेंगे, इसको मनमानी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसको ये कानून व्यवस्था बना के रखने की बात आती है और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सब लोगों ने मिलकर बिल्कुल एक मनमानी करके ये कार्यवाही की है। और बिल्कुल इसको लेकर हम लोग अभी सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग साथी इकट्ठा हुए हैं कि भाई इस काले कानून को लेकर हम आगे की लड़ाई क्या लड़ें, जब प्रशासन ही खुद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी कर रहा है। और इस संबंध में आपको बताओ, जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी मिली, मैंने तत्काल जो मुझे ऑर्डर की कॉपी मिली है दादरा नगर जिला कलेक्टर महोदय को मैंने व्हाट्सअप किया इमीडिएटली, क्योंकि सर ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और आपका खानवेल प्रशासन पीड़ित परिवार को वहाँ घर रूम दुकान तोड़ने के लिए पहुँचा है, ऐसा करके मैंने मैसेज दिया है। यहाँ के जो मामलदार है अधिकारी हैं उनको भी मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पर भी जब कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर जनता को क्या करना चाहिए? नहीं तो फिर कोर्ट में क्या, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है तो कोर्ट सीधे यदि बिल्कुल जिन अधिकारियों ने ये जो तानाशाही मनमानी की है, इसके अगेंस्ट में आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन, आदिवासी जो हमारा जो परिवार है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत जो भी अधिकारी ये जो तोड़ने के लिए आए हैं अवैध तरीके से कानून का सहारा लेकर, उन तमाम के ऊपर हम लोग कानूनी कार्यवाही करने की बात रखेंगे। और जहां जन आंदोलन, रैली, धरना जहां भी करना हो और जिस अधिकारी को घेराव करना हो, क्योंकि ये दादरा नगर हवेली आदिवासियों की है, जो सालों साल से हमारे घर दुकान बने हैं। हम एक साइड सुप्रीम कोर्ट के आदिवासी देश का मूल मालिक है, मूल बीज है, और उसी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 92% लोग बाहर से आए हैं, 8% जो लोग हैं वही इस देश के मूल बीज है, और वही आदिवासी इस देश के मालिक लोगों को आज इस तरह से जो प्रशासन, सरकारी बाबू, जो जनता के टैक्स से जीने वाले अधिकारी अगर ये कर रहे हैं, तो जनता, मैंने बार बार कहा है, बार बार हमने इसको लेकर हमने आदिवासी संगठनों की बैठक भी लगाई, कई बैठक में आगे आए भी, कई अलग अलग संगठन है। आज फिर आह्वान कर रहा हूँ, दादरा नगर हवेली में ये बीजेपी के जयचंद छोड़कर तमाम जो इस प्रशासन की तानाशाही की मनमानी की वजह से जो हमारे बाकी भाइयों का, बाकी समाज का जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर तमाम समाज, तमाम संगठन एक मंच पर आए और ये तानाशाही मनमानी को लेकर पुनः एक बार आंदोलन, रैली, धरना और शासन प्रशासन के सामने। ये अभी बात आई अस्तित्व के ऊपर, ये हमारा अस्तित्व की बात है। अभी बात आएगी हम आर पार की लड़ाई की, या तो करो या तो मरो। ये परिस्थिति आ चुकी है हमारे। अब जब हमारे बाप दादाओं की जमीन पर एक साइड आप लोग क्या कर रहे हो कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूरे देश के यहाँ पर समाज रोजी रोटी कमाने आते हैं, उसके लिए आप सरकारी जमीनों पर आवंटित करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बनाया दिया जाता है, उनको फ्लैट दिया जाता है और उसका मालिक बनाया जा रहा है। और इसी देश के मूल बीज हमारे लोग, आदिवासी समाज, इस देश के मूल लोगों को अपनी पुश्तैनी, अपने बाप दादाओं के जमाने की जमीन पर जैसे तैसे घर बनाकर रूम, चौल, दुकान जो बनाए हैं और जी रहे हैं, उसको तोड़ने की कार्य की जा रही है। मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर मालिक बनाया जा रहा है और यहाँ जो मालिक लोग हैं उनको खदेड़ के काम किया जा रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वापस में यहाँ जो हमारे साथियों को बोल रहा हूँ, ये तमाम जो किया है, ये प्रदेश के सांसद इसके जिम्मेदार है, ये जिला पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख, 20 पंचायत के जिला सदस्य जिम्मेदार है, ये 20 पंचायत के सरपंच जवाबदार है, और विशेष में ये खानवेल पंचायत सरपंच और जिला सदस्य और तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेदार है। और जब वो लोग बिना पूछे, हम लोगों को नोटिस मिला, नोटिस दिया था उस घर तोड़ने के लिए, वो घर का नोटिस तो हम स्टे आया शनिवार को स्टे लिया, उनको सब पता, पीडीए वाला भी साथ में था, तो एक का स्टे मिला। वो दो घर है ना जब भी टूट रहा है, वो उनका नोटिस ही नहीं मिला, वो मेरे बेटे के नाम से। तो ये लोग बिना नोटिस का कैसे हमारा घर तोड़ सकते हैं? नोटिस मिलता तो हम लोग उसके भी स्टे के लिए कोशिश करते, बिना नोटिस का तो वकील केस नहीं दिया करेगा ना फाइल। तो आपका स्टे मिला है तो आप तोड़े कि नहीं? मेरा नहीं तोड़ा है, मेरा इसको अभी बाकी है तोड़ने का। एक तो तोड़ दिया, आधा तोड़ दिया, डिमोलेशन जो हुआ है वो पापा का ही तोड़ दिया है उसमें।
अच्छा, और जो दो लोगों को जो विदाउट नोटिस तोड़े हैं, हाँ। कोई नोटिस भी नहीं नोटिस मिली नहीं, थी? उनको लड़कों का नोटिस तो नहीं। आप लोगों के पास इसका घर का जमीन का कोई है सब 7/12 का पेपर 7/12 है, हमारा स्टैम्प जो टैक्स हाउस टैक्स पंचायत में भरते हैं वो सब है। कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हो? वो तो सर हमारे पूर्वज 100 साल से भी ज्यादा हमें पिताजी को, मेरी माँ का जन्म तारीख देखता हूँ तो 100 साल हो गया। तो सुबह प्रशासन 1925 सुबह प्रशासन आया और तोड़ हाँ, मामलेदार और आरडीसी को हम लोग नोटिस भी ये बता रहे थे स्टे, वो देखता भी नहीं, अंधा हो जाता है, सुनता भी नहीं। और पुलिस लोग हमको धक्का मार के लेके जाता, उनसे बात भी नहीं करने देता और वो लोग बात ही नहीं करता, भागते ही रहता था। और सर साथ में क्या हुआ, जो सामान निकाला उसमें से भी कुछ सामान चोरी हो गया। वो मामलादार चोरी करके गया, आरडीसी चोरी करके गया, कोई लेबर चोरी करके, पता नहीं। वो हमारा जब पिपड़ा हिपड़ा सा पानी भर के रखा था, सब लोग आएंगे तो उनको पानी पिलाने के लिए पानी चाहिए, तो वो पिपड़ा खाली करके वो लोग लेके गए। मेरे भाई का લોકમૈત્રી ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહેવા અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને લાઇક અને શેર કરો.